नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने कंडीशनल सेंटेंस की 5 वीडियोस देख ली है। पांचों वीडियो में मैंने आपको अलग अलग रूल बताए हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल लेके आया हूं। चारों एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम नई कंसिडरेशन निकाल के लाएंगे, क्योंकि हर वीडियो में अगर मैं आपको केवल एग्जाम्पल सॉल्व करवाता रहूँगा तो क्या ही मतलब है। मैं आपको हर वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करवाने के साथ साथ आपको हर बार एक नई कंसिडरेशन बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप एग्ज़ाम में गड़बड़ ना करें बिल्कुल भी। बिना देरी किए पहला एग्जाम्पल देखना। इफ़ रमेश टोल्ड, यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पार्ट डी है। ठीक है, अब हमें देखना है एरर कहाँ है। इफ़ रमेश टोल्ड एलाई हिज फादर विल स्कोल्ड हिम। पहले मैंने आपको बताया था कंडीशन और रिजल्ट देखने का। उसी अगर हम उसको फॉलो करें तो ये क्या है, अगर रमेश क्या है झूठ बोलता है। पहला सेंटेंस क्या बोलता है कि अगर रमेश झूठ बोलता है तो उसका जो फादर है वो क्या है, उसे डांट लगाएगा। तो ये तो हो गई कंडीशन। कंडीशन के साथ इफ़ आया है, एकदम सही है। ये वाला रिजल्ट है, कोमा का हमने यूज़ किया है, एकदम सही सेंटेंस है। अब बात आती है कि क्या हमने टेंसेस भी सही यूज़ किए हैं। अब टेंस देखने के लिए मैंने आपको पहली कंसिडरेशन बताई थी कि हमें लेफ्ट वाले को सही मान के राइट वाले में एरर करेक्शन करना है। ठीक है, अब देखना रमेश टोल्ड एलाई, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे देखिए तो हम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या किस में आती है, पास्ट सिंपल में। और अगर इधर पास्ट सिंपल है, इधर सिंपली क्या होगा, वुड। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूं। इधर अगर पास्ट सिंपल आया है तो आपको पता है इधर क्या आना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब आया क्या है बेटा, विल आ गया यहाँ पे। माय फादर के साथ विल ना आके हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी। आप जाके पहले तीनों रूल चेक कर लेना कि तीनों रूल क्या बोलते हैं। तीनों रूल जिस हिसाब से बोलते हैं हमें वो ही देखना है कि पहला अगर इधर पास्ट सिंपल है, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखना विल की जगह तो हम क्या कर देंगे, वुड, और स्कोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया सी वाला, इसमें हमें एरर मिला और हमने एरर क्या देखा कि विल ना आके वुड आना चाहिए। और शायद ऐसी बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बताई भी थी। अब देखेंगे अगली वीडियो क्या बोलती है। सॉरी, अगला एग्जाम्पल में क्या है, इफ सी। भाई एक बार थोड़ा ध्यान से देखना कि जल्दीबाजी में कई बच्चे इसे गलत पढ़ लेते हैं। इफ सी हैड, पिछले वीडियोस में मैंने आपको हैड का बताया था। हैड के 2 स्वरूप है, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक हेल्पिंग वर्ब है वो खुद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड क्या है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हैड आती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपली ये क्या होगा, पास्ट सिंपल। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, जैसे कि यहाँ पे देखो इफ सी हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंट क्या है, सेंट की थर्ड फॉर्म है सेंट। तो हैड के साथ जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो आपको बिना हिचकिचे आपको ये मानना है कि ये क्या है, पास्ट का परफेक्ट है। क्या है, पास्ट का परफेक्ट है। और जब पास्ट का परफेक्ट है तो हमें पता ही आगे कौन सा टेंस यूज करना है। नहीं पता तो एक बार फिर बताता हूं। अगर पास्ट सिंपल है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये रूल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, एक बार फिर बताता हूं। और एक बार फिर ध्यान रखना, हेड के 2 स्वरूप है, अगली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा हेड के दूसरा रूप किस तरह यूज होगा। जहां पे हमने हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली तो हमने देखा कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट आएगा तो इधर क्या आना चाहिए, वुड के साथ वुड आ गया, ठीक है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज जैसे ही आगे चले तो यहाँ पे तो सर ये पार्ट ही खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। आना क्या चाहिए था, हैव आना चाहिए था। और नेक्स्ट पार्ट में आते ही हमने देखा अले क्या हुआ, यहाँ तो हैव नहीं है सर, यहाँ तो हैव लगाना चाहिए, हैव आना चाहिए ना यहाँ पे, तभी थर्ड फॉर्म काम किया। वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या था, हैव। और मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल बताया था कि जब आपके पास 2 पार्ट में अगर आप किसी ओमिटेड वर्ड को, यानी कोई वर्ड ऐसा जो छूट गया है,
कोई ऐसा वर्ड जो छूट गया है, जो दोनों पार्ट में कहीं भी आ सकता है, तो मैंने आपको कहा था आने वाले अगले पार्ट में आप उसको लिखेंगे और उसी पार्ट में आप एरर फाउंड करेंगे। ठीक है, एरर मार्क करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट को चूज करेंगे। तो यहाँ ये जो सी वाला पार्ट था इसको हम चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैव मिसिंग था। जब हैव मिसिंग था तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में आए यहाँ पे हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड सेंटेंस अपना बिल्कुल सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। शायद ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था हैव वाला। अब अगले वीडियोज में चलेंगे तो हमें फिर एक बारी क्या मिलेगा, एक नई कंसिडरेशन देखने को मिलेगी। अगला सेंटेंस देखना, इफ आई हैड माई ओन जैकेट। अब दोस्तों समझने वाली बात है, एक बार फिर हैड आ गया तो फिर वही आपके पास दो कंसिडरेशन है, या तो हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है या हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ कोई और वर्ब नहीं आएगी क्योंकि वो खुद ही मेन वर्ब है। अगर वर्ब ये हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम मानते हैं हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। मगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, माई ओन जैकेट, ये कोई वर्ब नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब क्या हुआ, ये क्या है, हेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कौन से वर्ब की, हैव, हैड, हैड। ये है तीनों फॉर्म्स किसकी, हैव की, हैव, हैड, हैड। अब क्या उठाया हमने, इस सेकंड फॉर्म को उठाया है, जो हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है, मालिकाना हक बताता है कि आई हैव ए विंटेज कार। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड माई ओन जैकेट। क्या, इफ आई हैड। तो सिंपली आपको कहानी समझ में आ गई कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या है, पास्ट सिंपल। ये बेटा ये हैड इस बारी हेल्पिंग वर्ब ना के क्या है, पास्ट की सिंपल। तो पास्ट का सिंपल है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज हुआ है तो यहाँ पे वुड सही है, कोई दिक्कत नहीं। वुड के साथ क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सर ये क्या आ गया, इसको हटाओ, गोली मारो इसको, हैव को हटाओ। और ये भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और लिखनी क्या है इसकी जगह, ये किसकी थर्ड फॉर्म है बेटा, ये वर्ब याद होनी चाहिए। वॉन किसकी थर्ड फॉर्म है, वियर की, वियर, वॉर, वॉन। ठीक है, ये तीनों इसकी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इस थर्ड फॉर्म को या हैव को हटाओ, क्योंकि वुड के साथ क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ क्या है, पास्ट सिंपल, हेड क्या है बेटा, पास्ट सिंपल। इस कंसिडरेशन को भूलना मत कि हैव दो तरीके से आएगा, या तो पास्ट सिंपल में या पास्ट परफेक्ट में। और ये बहुत से बच्चे क्या है, जल्दीबाजी के चक्कर में 30-40 सेकंड बचाने के चक्कर में एक नंबर पूरा खराब कर देते हैं, पूरा का पूरा ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप ऐसी गलती ना करें, 10 सेकंड के लिए इतनी जल्दी ना करें कि पूरा का पूरा आप आंसर ही गलत कराएं, फिर घर आके आपको क्या हो, रिग्रेट हो कि काश मैं ध्यान से पढ़ लेता, मेरे को रूल तो पता था मगर मैंने जल्दी कर दी। अगला सेंटेंस क्या है, इफ किरण हैज कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या आ गया, पार्ट, ये क्या है, ए पार्ट। इफ किरण हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, पार्ट बी कहां तक है, इफ किरण हैज कंप्लीटेड द होमवर्क शी विल अकम्पनी मी टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम इस बार पार्ट को हटा के इसको डायरेक्ट सोल्व करके देखते हैं। हमने पार्ट वाले तो कर लिए, मगर इसमें हम पार्ट नहीं करेंगे, इसको हम करेक्ट करेंगे कि आखिर इसमें गलती कहाँ है। हमें पूरी गलती मार्क करनी है कि कहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इफ़ किरण हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क शी विल अकम्पनी मी टू मार्केट। अगर देखो इसमें आपको कंडीशन देखनी है, कंडीशन और रिजल्ट देख के सब कुछ आपको जो मैंने कंसिडरेशन पिछली वीडियोस में बताई है वो सारे इसमें इम्प्लीमेंट करके देखना है। ये वाला क्या था सर, कंडीशन है, अगर वो होमवर्क करती है, कंप्लीट कर लेती है तो वो मेरे साथ मार्केट जाएगी। सिंपल सी बात है। कंडीशन क्या हुआ, होमवर्क कंप्लीट करना। ये वाला पार्ट क्या हुआ सर, ये वाला पार्ट क्या है, रिजल्ट है। अगर ये कंडीशन है तो ये रिजल्ट है, कंडीशन के साथ इफ आना चाहिए, एकदम सही है। कोमा सर, कोमा भी आया है, दूसरा रूल सही है। तीसरा रूल था कि टेंसेस देखने, टेंसेस क्या यूज किए गए हैं। किरण हैज़ कंप्लीटेड। देखो दोस्तों, ये किसी भी रूल में मैंने आपको नहीं कहा था कि क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। अगर आपने
ध्यान से सुना होगा। तो मैंने एक बात कही थी कि जब प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा तो आने वाले अगले सेंटेंस में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। शायद आपको याद आ रहा है मैंने ये बात कही थी। और इसी के साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर ये सिंपल आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल आएगा, मगर सिंपल की जगह अगर कंटिन्यूअस आ जाए या क्या आ जाए, परफेक्ट आ जाए, किसका, प्रेजेंट का, इसी का, ये दोनों आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या है, आने वाले सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल ही रहना है। एक नई कंसिडरेशन मिल गई आपको। मैंने आपको वादा किया था कि हर वीडियो में आपको नई कंसिडरेशन मिलती चलेगी। इस वीडियो में आपने देखा कि रूल तो क्या बोलता है, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, आना भी चाहिए कब, जब क्या हो, अगर ये वाला पार्ट अगर हम आगे ले आए कि फ्यूचर सिंपल है तो बेटा यहाँ पे आके आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। ध्यान से देखना, अगर मैं इस सेंटेंस को मैंने क्या लिखा है, कंडीशन को पहले लिखा है, इफ के साथ कंडीशन पहले लिखी है, तो इफ किरण हैज कंप्लीटेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। घबराना नहीं है, आ सकता है, कंटिन्यूस भी आ सकता है और परफेक्ट भी आ सकता है। आगे वाला रूल सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, फ्यूचर सिंपल। द होमवर्क आ गया, शी विल अकम्पनी मी टू मार्केट, बिल्कुल सही है। मगर अगर हम इसका उल्टा देखें, कैसे उल्टा, कैसे कि अगर मैं इस कंडीशन को इधर ले आऊं, कैसे, शी विल अकम्पनी मी टू मार्केट इफ, क्या है, इफ, सॉरी यहां पे क्या आएगा, किरण विल अकम्पनी मी टू मार्केट इफ सी, अगर यहां पे आ जाए हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखना कि एरर कहाँ है, किरण विल अकम्पनी मी। ये पहली बात, ये क्या थी, रिजल्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट में क्या आया है आपने यहाँ देखा तो आपको पता लग गया, फ्यूचर सिंपल आया है। और रूल क्या बोलता है कि फ्यूचर सिंपल है, अगर फ्यूचर सिंपल है किसमें, रिजल्ट में, अगर रिजल्ट में फ्यूचर सिंपल है तो क्या कंडीशन में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। ये रूल है अपना। यहाँ पे देखो रिजल्ट में क्या है, विल अकम्पनी मी टू मार्केट इफ, सही है, सी हैज, ना। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ सी कंप्लीट्स द होमवर्क। क्यों, क्योंकि रूल बोलता है प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, मगर ये वाला सेंटेंस पहले आ जाता है तो ये तीनों आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। हो सकता है इन तीनों के साथ आप हमेशा यही यूज करोगे। आई होप आपको लास्ट वाला एग्जांपल सही से समझ में आया होगा। और शायद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको अभी थोड़ा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, और अगर आप मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो इससे अच्छा भी कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा अपने ही चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।